हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी सब इंस्पेक्टर परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था पर। पंचायती राज व्यवस्था पर चुनिंदा क्वेश्चंस को हमारे लेकर आया हूं। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूं, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैं लाता रहता हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें सीजी सब इंस्पेक्टर 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी को परखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। यहां पर मौजूद सरपंच भी नहीं है और उप सरपंच भी नहीं है, तो पंचायत सचिव, अन्य ग्राम पंचायत का सरपंच, पंचायत के एल्डरमैन या ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। तो सही आंसर इसका डी आएगा, ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति उसका बैठक की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन से यहां पर आता है, ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है। शालाओं का निरीक्षण, कृषि, मत्स्य पालन, परिवार कल्याण कार्यक्रम, इसमें से आपको चुनना है। सही आंसर बी आएगा, एक कृषि समिति के अंतर्गत आएगा, न कि ग्राम पंचायत शिक्षा एवं स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण समिति के अंतर्गत। समय से पहले पंचायत भंग होने पर कितने समय में चुनाव होने का प्रावधान है। 5 वर्ष, 5 माह, 6 वर्ष या 6 माह। सही आंसर इसका डी आएगा, चाहे कोई भी संवैधानिक पद हो वो 6 महीने से ज्यादा रिक्त नहीं होगा। केवल ग्राम पंचायत के संबंध में नहीं, कोई भी संवैधानिक पद हो, वो संविधान में साफ जाहिर है, कोई भी संवैधानिक पद हो वो 6 महीने से ज्यादा रिक्त नहीं रहेगा, उसका चुनाव हो कराना पड़ता है। क्वेश्चन से, करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत की किस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं। सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण समिति, वित्त समिति या उपयुक्त सभी, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, सामान्य प्रशासन समिति के अंतर्गत करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत जो है, टैक्स जो है, लेखा, ये सब सामान्य प्रशासन समिति के अंतर्गत आते हैं। इस राज्य अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य के एक ग्राम पंचायत में स्थायी समितियों की संख्या कितनी है। 1, 2, 3, 5, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें डी आएगा, 5 स्थायी समिति होती, जिसमें पहला सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा है शिक्षा स्वास्थ्य एवं सामाजिक कल्याण समिति, तीसरा है कृषि पशुपालन एवं मत्स्य पालन समिति, चौथा है निर्माण एवं विकास समिति और पांचवा है राजस्व एवं वन समिति। इस प्रकार 5 स्थायी समिति होती है। क्वेश्चन से, इस राज्य ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों के प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने का अधिकार किसको है। ग्रामीण निर्माण योजना कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने का अधिकार किसको है। कलेक्टर को, जिला पंचायत को, जनपद पंचायत को या राज्य शासन को, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, जनपद पंचायत ये स्वीकृति जारी करती है। औसतन कितने समय बाद ग्राम सभा का एक सम्मेलन होना चाहिए। प्रत्येक माह, साल में 2 बार, हर 2 महीने में एक सम्मेलन, कोई निश्चित समय नहीं, इसमें से कोई एक। सही आंसर इसका सी आएगा, हर 2 महीने में कम से कम एक सम्मेलन होना ही चाहिए। इस प्रकार टोटल कम से कम 6 सम्मेलन होना ही चाहिए साल में, और हर 2 महीने में कम से कम एक सम्मेलन होना ही चाहिए। क्वेश्चन से है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है। इसमें से आपको छांटना है। 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। देखो 18 वर्ष तो वोटिंग का है, आप जब भी वोट करोगे तो वोटिंग का 18 वर्ष, लेकिन इसमें पूछा था निर्वाचित हेतु न्यूनतम आयु, माने आप सदस्य के निर्वाचन हेतु, माने आप खड़े होंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो चुनाव लड़ने के लिए जो आयु होगी वो यहाँ पर 21 वर्ष होगी। 21 वर्ष की आयु होगी। विधानसभा लोकसभा होता तो 25 वर्ष होता, लेकिन यहाँ पर अगर बात कर लिया जाए, विधानसभा लोकसभा 25 वर्ष, राज्यसभा में 30 वर्ष है, याद रखेंगे। और ये यहाँ का पंचायत चुनाव लड़ना है तो आपको 21 वर्ष का होना चाहिए। वोटिंग करना थी किसी में भी 18 वर्ष का चलेगा। क्वेश्चन है,
इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता? सरपंच, उप सरपंच, पंच, जनपद पंचायत या सदस्य। सही आंसर बी आएगा, उप सरपंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता। पंचों द्वारा इसे बाद में अप्रत्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। क्वेश्चन यहां पर आता है, दो पंचायतों के मध्य विवाद की दशा में विवाद का निपटारा अंततः किसके द्वारा किया जाता है? कलेक्टर द्वारा, राज्य शासन द्वारा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा या जिला पंचायत द्वारा। दो पंचायतों के मध्य अगर विवाद होगा तो राज्य शासन इसका निपटारा करेगा, तो 10वां का सही आंसर बी होगा। ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? सामाजिक अंकेक्षण जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम सभा या मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इसमें से कोई एक। सामाजिक अंकेक्षण का जो अधिकार होता है वो ग्राम सभा को होता है, माने निरीक्षण करना। क्वेश्चन यहां पर आता है कि इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है? पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन, आंतरिक अंकेक्षण एवं कारारोपण अधिकारी, जिला अंकेक्षक, कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी। यहां पर डी आंसर आएगा, कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी इसकी जांच करेगा, ये धारा 88 के आधार पर। क्वेश्चन यहां पर आता है, जिला पंचायत का नियंत्रण कौन करता है? संचालक पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत अध्यक्ष। सही आंसर आएगा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यहां पर जहां तक ग्राम पंचायत होता है तो सचिव करता है, सचिव पंचायत करता है। अगर जनपद पंचायत होता तो भी सीईओ करता है, और जिला पंचायत है तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ आएगा, चीफ, ये आईएएस अफसर होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, आईएएस अफसर ही होते हैं जो इनका नियंत्रण, मतलब प्रशासनिक नियंत्रण जो करते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्यकाल 5 वर्ष की गणना कब से होती है? ये आपको बताना है। चुनाव की तिथि से, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, ग्राम सभा के प्रथम सम्मेलन की तिथि से, चुनाव परिणाम के प्रकाशन की तिथि से। इसमें से आपको उत्तर छांटना है। सही आंसर भी आएगा, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से गिनती होगी। क्वेश्चन यहां पर आता है, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। 243H, 243I, 243J और अनुच्छेद 243K, इसमें से आपको बताना है। तो सही आंसर यहां पर बी आएगा, अनुच्छेद 243I। राज्य वित्त आयोग, वित्त माने पैसा और यह होता है इनकम से, आई से इनकम। वित्त आयोग गठन भारतीय संविधान का गठन तो आई से याद कर लेना, इनकम से वित्त आयोग गठन भारतीय संविधान में किया गया है 243I के अनुसार, तो 15 का बी आंसर आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है कि निम्नानुसार उल्लेखित में से कौन सा कृत ग्राम पंचायतों की कार्यों में सम्मिलित नहीं है? स्वच्छता एवं सफाई, ग्रामीण सड़कों एवं पुलों का निर्माण तथा अनुरक्षण, कानून व्यवस्था, जन मृत्यु विवाह पंजीकरण संबंधी अभिलेख का संधारण। सही आंसर ये न्यायपालिका का काम है भाई, कानून व्यवस्था करना इनका काम नहीं है। ये जो आया ग्राम पंचायत, ये राज्य सरकार भी करेगा कानून व्यवस्था, लेकिन ये काम नहीं करेगा। सी वाला आएगा 16 का आंसर। जनपद पंचायत में कितने निर्वाचन क्षेत्र? न्यूनतम 10, अधिकतम 25, न्यूनतम 15, अधिकतम 25, न्यूनतम 20, अधिकतम 30, न्यूनतम 10, अधिकतम निर्धारित नहीं। सही आंसर जनपद पंचायत में न्यूनतम 10, अधिकतम 25 होते हैं। अगर ग्राम पंचायत बोला होता, ग्राम पंचायत न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 होता, जनपद में न्यूनतम 10 और अधिकतम 25 और जिला पंचायत में न्यूनतम 10 और अधिकतम 30 होता। ये क्राइटेरिया दिया हुआ है सबका, जिसको आपको दिमाग में रखना है। न्यूनतम में सब में 1 है 10, अधिकतम में बस 5-5 का फर्क है, 20, 25, 30। क्वेश्चन हमारे सामने है, ग्राम सभा का प्रावधान अनुच्छेद 243A में, अनुच्छेद 243B में, अनुच्छेद 243 में, जी में, अनुच्छेद 243H में।
ग्राम सभा, ए से असेंबली, ए से सभा, यही आएगा आंसर। अनुच्छेद 243 ए ग्राम सभा, ग्राम सभा का वो करता है तो अनुच्छेद 243 ए आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 छह में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी, पथकर, प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला शिक्षा, महाविद्यालय शिक्षा, ईंधन एवं चारा, इसमें से आपको बताना है। तो महाविद्यालय और शिक्षा तो ये आएगा नहीं भाई, इसके दायरे में नहीं आता, ये पंचायती राज के दायरे में नहीं आता, और पथकर भी इनके दायरे में नहीं आता। तो तीन जो पांच, अगर यहां पर 3, 5 डी वाला आपका 19 का जो सही आंसर जो आएगा वो डी वाला आएगा। इनको छोड़कर बस सब शामिल है। क्वेश्चन है, इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है? 35 में, 21 में, 21 का में और धारा 23 में? सही आंसर सी आएगा, 21 का। वापस बुलाना है पंचायतों का, उसमें पदाधिकारी के 21 का में। अविश्वास लाना है तो 21 में। अविश्वास का प्रावधान 21 में है, वापस बुलाने का प्रावधान 21 का में है। इतना दिमाग में रखेंगे। क्वेश्चन यहां पर है, गैर अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा के सम्मेलन में गण पूर्ति का मापदंड क्या है? कुल सदस्यों के अधिक संख्या, कुल सदस्यों के 1/3 संख्या, कुल सदस्यों का दशमांश जिसमें आधी संख्या महिला की हो, कुल सदस्यों का दशमांश जिसमें 1/3 से अन्यून महिला सदस्य। गैर अनुसूचित क्षेत्र, यहां पर ध्यान देने योग्य, ये गुमराह करने के लिए इस प्रकार लिख देते हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र का सामान्य क्षेत्र है, मतलब सामान्य क्षेत्र होता है, भ्रमित करने के लिए इस प्रकार लिखा गया। गैर अनुसूचित क्षेत्र ग्राम सभा सम्मेलन में गण पूर्ति का मापदंड जो है, कुल सदस्यों का दशमान 1/10 होना चाहिए। कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए, जिसमें 1/3 1/3 महिला, उससे कम नहीं होगी, 1/3 महिला की उपस्थिति होनी चाहिए। ये आंसर में आएगा। क्वेश्चन है, इस राज्य में ग्राम पंचायत के एक स्थायी समिति के विषय विशेषज्ञ के रूप में कितने सदस्य संयोजित किया जा सकता है? विशेष विशेषज्ञ के रूप में कोई नहीं, 1 सदस्य, 2 सदस्य या 3 सदस्य, इसमें से कोई एक। सही आंसर 2 सदस्यों को इसमें नियोजित किया जा सकता है। क्वेश्चन है, जिला पंचायत के अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जिला पंचायत के अध्यक्ष को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? 3/4 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, 2/3 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, साधारण बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यद्यपि इसमें सही आंसर डी आएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी प्रावधान इसका पूरा नहीं है। ये इसमें जो प्रावधान, किसी भी अध्यक्ष, जनपद जिला पंचायत के अध्यक्ष को उसके पद से हटाओगे तो उपस्थित तथा मतदान करने वाले पंचों का 3/4 बहुमत जो है 3/4 चाहिए। अगर यहाँ पर विधान कितने भी उपस्थित हो, मान लो यहाँ पर 25 लोग उपस्थित है, अब 25 या 20 लोग उपस्थित है, 20 लोग उपस्थित है, तो उसका 3/4 बहुमत से वो पास होना चाहिए। 3/4 बहुमत से पास होना चाहिए यहाँ पर। और एक चीज, और 3/4 जो बहुमत है वो टोटल जितने, कुछ नहीं आए होंगे, टोटल का 2/3 बहुमत के आस, 2/3 बहुमत से कम नहीं होना चाहिए। 2 शर्त यहाँ पर रखा जाता है, और 2 शर्त रखा होने के कारण ये पूरा गड़बड़ा जाता है। मैंने इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा। बोला गया उपस्थित तथा मतदान करने वाले पंचों का 3/4 बहुमत से जो कुल पदों के 2/3 बहुमत से अधिक हो, मैंने 2/3 बहुमत, कुल पदों के 2/3 बहुमत से अधिक होना चाहिए, और 3/4 से पास होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन यहां पर आएगी, जो कि दिया नहीं है, तो डी आंसर यहां पर आएगा। क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार ग्राम सभा का सही परिभाषा क्या है? राज्यपाल द्वारा विनिर्दिष्ट स्तर, ग्रामीण क्षेत्र के अनुच्छेद 243 ख के अधीन गठित स्वायत्त शासन की एक संस्था, पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र, ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों के मिलकर बना निकाय। सही आंसर इसका यही आएगा, 24 का सही आंसर डी ही आएगा।
क्वेश्चन आपके सामने आता, निम्नलिखित में से कौन पंचायत की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, भारत का संसद या भारत का राष्ट्रपति? इसमें से आपको बताना है। क्योंकि राज्य सूची का विषय है इसलिए बी वाला आएगा, राज्य विधानमंडल यहां पर आएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो क्या होगा? वह सदस्य नहीं रहेगा, वह सदस्य बना रहेगा, वह अपना कार्यकाल पूरा करेगा, जनपद पंचायत इस विषय पर निर्णय लेगा। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर है वह सदस्य नहीं रहेगा। पूछे क्वेश्चन से ये, वह सदस्य नहीं रहेगा। अगर मान लो एक गांव से चुना गया, एक गांव से चयनित हुआ और वो बाद में बी गांव में रहने लगा, जब बी गांव में रहेगा नामावली से आप निशान आपका नाम हट जाएगा। जब नामावली से नाम हट जाएगा तो आपको क्या अधिकार है उस जगह से चुनाव लड़ने का? तो वह सदस्य नहीं रहेगा। पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची। अभी बताया था ये किसका विषय है? राज्य सूची, राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, पंचायत के चुनाव करने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग। अब इसमें से केंद्र सरकार तो लेगा नहीं, जिला न्यायाधीश तो लेगा नहीं, राज्य सरकार या चुनाव आयोग, इसमें से दो में से एक को आपको चयन करना था। सही आंसर इसका जो निर्णय राज्य सरकार लेता है, चुनाव आयोग केवल करवाएगा, राज्य सरकार निर्णय लेगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पंचायत से संबंधित नहीं है? ये आपको बताना है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत के चुनाव संपादित करेगा। संविधान 74वां संशोधन अधिनियम, सभी पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा। 74वां संविधान संशोधन चूंकि नगरीय निकाय से, यही वाला नहीं आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य का वित्त मंत्री, संबंधित राज्य का राज्यपाल या संबंधित राज्य का पंचायती राज मंत्री? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर सी आएगा, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का राज्यपाल ये वित्त आयोग की नियुक्ति में वित्तीय स्थिति को पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। क्वेश्चन इसमें था, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के संबंध 73 और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, बीपीसी? सही आंसर उस समय 1992 में 1992 में जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव थे। क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू होगा? उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश या हरियाणा? इसमें से कोई एक। सही आंसर नहीं लागू होगा तो अरुणाचल प्रदेश। यहां पर एसटी जनसंख्या, शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या जरूर है लेकिन एसटी जनसंख्या नहीं होने के कारण यहां पर नहीं लागू होगा। एक बस में कितनी ग्राम सभाएं अनिवार्य है? इसे पढ़ाते हुए मैंने बताया था 2, 6, 3, 4। सही आंसर बी आएगा, कम से कम एक बस में 6 ग्राम सभाएं होना अनिवार्य है। क्वेश्चन यहां पर आता है, पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिसमन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, पद सौंपनिक संरचना की? इसमें से कोई एक। स्थानीय स्तर का स्वशासन तो है, जैव संबंध जरूर ध्यान रखा जाता है पूरा प्राकृतिक वरण को, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण तो है लेकिन कोई जरूरी नहीं कि पद सौंपनिक व्यवस्था, पद सौंपन व्यवस्था, ये जरूरी नहीं। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 यहां सी वाला आंसर 34 का जो आएगा वो सी वाला आंसर यहां पर आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, पंचायती राज अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? इसको आपको बताना है। 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1992, 24 अप्रैल 2000, 15 अगस्त 1993? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें जो लागू होने की बात कर रहा था 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, बना 24 अप्रैल 1992 को था, 92 को बना था, लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है।
क्वेश्चन हमारे सामने है, अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के सम्मेलनों की अध्यक्षता कौन करता है। बात हो रहा अनुसूचित क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जिसमें एसटी जनसंख्या रहते हुए एससी एसटी जनसंख्या ज्यादा रहती हो। सरपंच, उप सरपंच, सरपंच, उप सरपंच, उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए। यहां पर एक व्यवस्था किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्र है तो डी वाला आंसर है। ग्राम सभा का जो सम्मेलन की अध्यक्षता उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए वही करता है, न कि सरपंच उप सरपंच करता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन यहां पर आता है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है, यह आपको बताना है। विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, वित्तीय संग्रहण। अब यहां पर हम लोग ध्यान देने के विकास की जन भागीदारी ये तो है ही है, राजनीतिक जवाबदेही इसकी नहीं होती, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इसका है, विकेंद्रीकरण इसका, वित्तीय संग्रहण इसका नहीं होता। तो 1 और 3 ये यहां पर लागू होगा, माने सी आंसर 37 का यहां पर सी आंसर यहां पर सही आंसर आएगा। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पंचायत में महिला आरक्षण कितना प्रतिशत। देखो छत्तीसगढ़ में पूछा है, वैसे मुंह जवानी है, आपको पता होना चाहिए। 33%, 45%, 50%, 20%। पूरा भारत में दूसरी जगह देखा जाए तो 33% है, हमारे छत्तीसगढ़ में महिला आरक्षण 50% किया गया है। सरपंच की अनुपस्थित रहने पर सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा। सरपंच के अनुपस्थित रहने पर, सरपंच है ही नहीं है, अब उसके रहने पर सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा का अध्यक्षता कौन करेगा। पंच, ग्राम पंचायत का सचिव, उप सरपंच, ग्राम सभा का वरिष्ठ व्यक्ति। इसमें से आपको चुनना है। सही आंसर अगर सरपंच नहीं है तो उप सरपंच वहां की अध्यक्षता करेगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले लागू हुआ। ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है, ये आप बता सकते हैं कि नागौर राजस्थान में ये लागू हुआ था। क्वेश्चन यहां पर है, बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायती राज व्यवस्था का अनुशंसा किया, ये भी आपको मालूम है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था यहाँ पर जो आज लागू है, यहाँ पर वो पंचायती राज की व्यवस्था बलवंत राय मेहता द्वारा किया गया था। क्वेश्चंस यहां पर आता है कि ग्राम पंचायत स्तर पर शासकीय अधिकारी कौन होता है। ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच, उप सरपंच, पंच, पंचायत सचिव। चूंकि शासकीय अधिकारी होगा तो पंचायत सचिव शासकीय अधिकारी होता है। यहां पर पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर आपको चयन करना है। जीवी के राव समिति, LM सिंघवी समिति, बलवंत मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। सन भाई अगर देखेंगे तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति 1957 1957 में आता है। इसके बाद आता है अशोक मेहता समिति जो 1977 में आता है। फिर आता है GB के राव समिति आता है जो 1985 में आता है, 1985 में आता है। और संघवी वाला जो आता है 1986 में आता है, 1986 में आता है। और इस हिसाब से इसका जो आंसर आएगा 43 का 43 का जो आंसर बी वाला आ जाएगा। यहाँ पर 43 सॉरी, यहाँ पर देखूंगा तो ये पहला आ रहा 4, ये बलवंत राय 3, तो 3 यहीं पर दिया है, ये वाला 3 4 1 2 3 माने ये हो जाएगा, फिर 4, फिर 1 और फिर 2 माने 3 4 1 2। सी वाला आंसर यहां पर सही होगा। क्वेश्चन यहां पर था, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी, ये आपको बताना है। 1 स्त्री, 2 स्त्री, त्रिस्त्री या 4 स्त्री। आपको अच्छी तरह से मालूम है 2 स्त्री व्यवस्था इन्होंने किया था, एक मंडल पंचायत और दूसरा जिला परिषद, 2 चीजों ने बताया था। क्वेश्चन है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी, इसमें से चयन करना है। LM सिंघवी कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, राव कमेटी, अशोक मेहता कमेटी। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, LM सिंघवी कमेटी ने इसको संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की अनुशंसा की थी।
क्वेश्चन यहाँ पर आता है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं, ये आपको बताना है। 5, 12, 7, 15, इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, 15 अध्याय हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? 27, 28, 29 या 30, इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? देखो, 73वां संविधान संशोधन का राज्य का पालन किया जाए तो ये मध्य प्रदेश आ जाता। सबसे पहले 73वां संविधान संशोधन 1993 वाला ये मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का नाम आपको बताना है, क्या है? पंचमन, पंचायत विकास, चौपाल या पंचजन, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, पंचमन, ये निकालती है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? देखो, आरक्षण की बात कर रहा है। 243C, 243D, 243J, 243H। तो सही आंसर आएगा अनुच्छेद 243D। डी से डायरेक्शन, मेरे को डायरेक्शन दूंगा, ये सीट मेरा है, मतलब आरक्षण, ऐसे करके याद करोगे। सी से आपका संरचना, कॉन्स्ट्रक्शन, संरचना होता है। इस प्रकार आप आसानी से यहाँ पर याद करते चले जाओगे। जे से जजमेंट आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9, भाग 10, भाग 11 या भाग 12, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका ए आएगा, भाग 9 में। भाग 9 में ये परिकल्पना की गई है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।